सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो अज असीं करन जा रहे हैं चैप्टर 4th NCERT दा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स फॉर क्लास 9th। ठीक है, इस चैप्टर नूं करन तो पहला कि असीं कुछ इहदे नाल रिलेटेड बेसिक कंसैप्ट करांगे। ठीक है, जो तुसी प्रीवियस क्लास विच कीते ने उन्हां नूं थोड़ा जिहा रिमाइंड करांगे असीं कि असीं चैप्टर करना अज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। इस तो पहला तुहानूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल बारे थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास। असीं पिछली क्लास विच इहनूं पढ़ चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन जिहड़ी वन वेरीएबल दी ही वो किहड़ी फॉर्म दी हुंदी है, AX + B = 0 फॉर्म दी। यानी कि उहदे विच जो A ते B हुंदे ने वो दोने दे दोने की हुंदे ने कॉन्सटेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकते हो, दोने दे दोने की हुंदे ने कॉन्सटेंट। ते वेरीएबल X की हुंदा उहदे विच वेरीएबल जिहदी असीं वैल्यू की करनी हुंदी है, फाइंड करनी हुंदी है। असीं गल किहदी करन दे हां, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। इक्वेशन लीनियर होएगी, वेरीएबल उहदे विच वन होएगा। लीनियर मतलब जो भी वेरीएबल आ उहदी जिहड़ी डिग्री आ जां कह दो उहदी जिहड़ी पावर आ वो की होएगी वन, तां ही उहनूं असीं की कवांगे लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तां क्योंकि ये किसी ना किसी दे इक्वल होएगी। ठीक है, इत्थे ते मैं 0 लिखिया, ये किसी ना किसी दे इक्वल भी हो सकती है, 0 दे इक्वल 1 2 3 किसी भी मतलब इक्वल दिती हो सकती है। ठीक है, AX + B = 0 फॉर्म की होएगी। यानी कि यदि फॉर्म असीं एवें दी बनावांगे तो की हो जाती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वन वेरीएबल। तो ये की है फॉर्म तो यही होनी है, AX + B = 0। जोड़ा यदा A जां B आ ये दोने दे दोने कॉन्सटेंट वैल्यू होएगी। ठीक है, तो जोड़ा X होगा वेरीएबल होगा जिहदी वैल्यू सानू पता नहीं हैगी, जो कि हुंदा अननोन हुंदा। A ते B की हुंदे नॉन वैल्यू हुंदियां, ते X जोड़ा अननोन है वेरीएबल उहदी वैल्यू असीं फाइंड करनी हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि 2X + 10 = 0, ये भी की है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल, क्योंकि ये भी किहड़ी फॉर्म दी है, AX + B = 0। अगर मैं देखा इत्थे A दी वैल्यू कितनी है 2 है, B दी वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, तो ये अगर मैं X की वैल्यू फाइंड करनी होए तो X की वैल्यू किवें फाइंड कर सकते हैं, 2X + 10 = 0 विच इंप्लाइज 2X 10 इधर प्लस हो रहा उधर जाके की हो जाएगा माइनस का 0 - 10 की आ जाता साढ़े को -10। ठीक है, 2 इधर की हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा, असीं X की वैल्यू फाइंड करनी है, X नूं असीं एवें ही रहन दांगे तो 2 असीं उधर लै जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि X की वैल्यू की आ गई साढ़े को -5। यानी कि एवें असीं वेरीएबल की वैल्यू इस दे विचों फाइंड करते हैं। क्लीयर है, X की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को -5। एक कंडीशन ये होर याद रखियो कि अगर साढ़े को जी लीनियर इक्वेशन है AX + B = 0 फॉर्म दी है तो जोड़ा उहदा X के नाल जोड़ा वेरीएबल लगा कॉन्सटेंट वैल्यू लगी होगी वो कदे भी 0 नहीं हो सकती। अगर वो 0 होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही की हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ये 0 होगी तो साढ़े को वेरीएबल तो कोई बचा नहीं, यदा मतलब ये लीनियर असीं तो कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल, तो वो तो फिर रहेगी नहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। ठीक है, यानी कि असीं क्या कि जी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल किहड़ी फॉर्म की होंदी है, AX + B = 0 फॉर्म की। A ते B की होंदे साढ़े को कॉन्सटेंट जिन्हां दी वैल्यू सानू पता होंदी है, X की हुंदा वेरीएबल जिहदी वैल्यू असीं फाइंड करनी हुंदी है, AB की हुंदे कॉन्सटेंट्स जिन्हां दी वैल्यू सानू पता होंदी है, X की हुंदा वेरीएबल जिहदी वैल्यू असीं फाइंड करनी हुंदी है। तो जिहड़ा X दे नाल वेरीएबल लगा वो कभी भी 0 कॉन्सटेंट लगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जदों भी ये जिहड़ा वेरीएबल है वेरीएबल दे नाल जिहड़ा कॉन्सटेंट लगा हुंदा उहनूं असीं कॉन्सटेंट नहीं बोलांगे, उहनूं असीं उहदा कोफिशिएंट बोलांगे। की बोलांगे उहदा कोफिशिएंट, यानी कि A की है कोफिशिएंट ऑफ X। ठीक है, तो जे B कवांगे तो B की है कॉन्सटेंट वैल्यू का कोफिशिएंट है, ये कॉन्सटेंट B × 1 करांगे तो 1 B रहूगा ना, यदा मतलब B जोड़ा है की है साडी जिहड़ी कॉन्सटेंट वैल्यू X है यदा भी कोफिशिएंट कह सकते हैं, या B एक अपने आप दे विच की है कॉन्सटेंट है। ठीक है, किसी वेरीएबल नाल कोई कॉन्सटेंट वैल्यू लगी होए तो उन्होंने असीं की कह दें उहदा कोफिशिएंट। जिद्दां इस दे विच 2X दे विच 2 की है तो कॉन्सटेंट है, बट 2 वैल्यू 2 नूं कवांगे कि कोफिशिएंट ऑफ X, की कवांगे कोफिशिएंट ऑफ X। ठीक है, और A तो B ये की है, A की वैल्यू 2 है, कंपैरिजन करोगे जो तुम ये A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 10 है। ठीक है, X की वैल्यू असीं फाइंड कर ली। यानी कि जी अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल है
एक वेरीएबल की लीनियर इक्वेशन है तो वह की होगा यूनीक सोल्यूशन, यानी कि वह सोल्यूशन भी की होगा एक ही होगा। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को असी नंबर लाइन के उपर रिप्रजेंट कर सकते हैं। जिदा एक्स की वैल्यू की आ गई साढ़े को -1 तो -1 असी इत्थे नंबर लाइन पर रिप्रजेंट कर सकते हैं। -4 -5 यानी कि -5 इत्थे होएगा नंबर लाइन पर। 2 मिनट, यानी कि जोड़ा -5 आ 0 -1 एवं होंगी ना नंबर लाइन, इधर सारे की होंगे नैगेटिव इंटीजर्स। -3 -4 और -5 इत्थे को होगा, इत्थे रिप्रजेंट कर दो। ग्राफ से तुसी प्रॉपरली इनू जोड़ा कर सकते हो। ठीक है, नंबर लाइन बना सकते हो। नैक्सट है असी इस चैप्टर में डिस्कस की करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल्स। ठीक है, तो फिर असी पढ़ांगे कि वो किन्ने सोल्यूशन होंगे आ जां है ना, जो भी है, क्योंकि असी ये कर लिया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल है उसका सोल्यूशन भी की होगा एक ही होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन होंदा कि ये भी तुहानूं मैं दसांगी सोल्यूशन असी होर की बोलते हैं। ठीक है, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि लीनियर इक्वेशनस असी 2 तरह दी करनियां, एक है लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल, एक असी करनी है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरीएबल्स इन 2 वेरीएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल असी दसता तुहानूं किहड़ी फॉर्म दी हुंदी है, ax + b = 0। ए ते बी दोनों की होंदे आ रियल एंड ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि जहाँ कह दी ए ते बी की होंदे आ कॉन्स्टेंट होंदे आ ते रियल वैल्यू होंदी आ। रियल वैल्यू मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है। रियल नंबर तुहानूं ये रिगार्डिंग तुहानूं वीडियो असी अपलोड करवा देंगे। नहीं अगर तुहानूं क्लीयर है चीज़ तो असी एक वीडियो रियल नंबर्स के बेसिक दी 10th क्लास का जो प्ले लिस्ट है वो पाई हुई है, उन्होंने भी तुसी देख सकते हो। ठीक है, वो भी सेम तुहाडे नाल जिहड़ी आ रिलेट करता वह कंसैप्ट। ठीक है, तो ये तीन ए ते बी दी जिहड़ी वैल्यू की होएगी रियल होएगी, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, नैक्सट है सोल्यूशन। हुणे असी क्या जिद्दां मैं तुहानूं एग्जाम्पल लैके करवाई ही 2x + 10 = 0। एक्स की वैल्यू इत्थों साडे कोल की आई ही -5। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा -5 है ਉਹਦਾ सोल्यूशन आ जां कह दी ਇਹਦਾ रूट है वो रियल वैल्यू किहदी वेरीएबल दी एक्स दी। एक्स की है तो वेरीएबल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ वेरीएबल विच सैटिस्फाई दी इक्वेशन, जिहड़ी वो इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करती होए जां कह दी कि वो इक्वेशन नूं सॉल्व करन तो बाद जो साडा वेरीएबल है एक्स है ਉਹਦੀ जो वैल्यू आंदी होगी वो की हुंदा ਉਹਦਾ सोल्यूशन जां ਉਹਨੂੰ कह दांगे वो की हुंदा ਉਹਦਾ रूट हुंदा। एक होर एग्जाम्पल लैके मैं तुहानूं दस दिंनी आ, जिद्दां कि 2x + 3 = 0। ये भी की है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल, क्योंकि ये किहड़ी फॉर्म दी है ax + b = 0 फॉर्म दी है। ये साडे को a है तो ये साडे को की है b है। ठीक है, तो एक्स का जो साडे को एक्स वेरीएबल है वो जी हाईएस्ट पावर है जां कह दी डिग्री की है 1 है, इस करके की है लीनियर है। ठीक है, जां कह दी इस फॉर्म की बनती है। लीनियर तां कहने कि जो वेरीएबल होंदा वेरीएबल की जी हाईएस्ट पावर है या कह दो डिग्री 1 होनी चाहिए है। ठीक है, इनू डिग्री काउंट करांगे, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होएगी वो जो उस इक्वेशन की होंदी है डिग्री होंदी है। ठीक है, अगर इस फॉर्म की इदां हो जाए ax² + b = 0, ये इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 2 होगी। सॉरी, इस इक्वेशन की डिग्री की होगी 2 होगी। बट ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल लीनियर इक्वेशन नहीं हैगी, ये लीनियर नहीं हैगी। 1 वेरीएबल तो है ये बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इस तरह असी इनू सॉल्व कर लाँगे। 3 है 3 इधर, क्योंकि असी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 नू इधर ले आओ, 3 इधर प्लस होन दिया सीगा, इधर आके की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 - 3 -3 आ जाएगा। 2x का मतलब 2 × x, 2 नाल मल्टीप्लाई हो रहा एक्स नाल, असी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स नू इधर ही रहन दो लैफ्ट हैंड साइड ते, 2 नू राइट हैंड साइड ते ले आओ। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड के आके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल की आ गई -3/2। यही साडा सोल्यूशन है किहड़ी इक्वेशन का, जो तुहानूं गिवन होएगी लीनियर इक्वेशन, उसका की होगा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जिहड़ा ये इक्वेशन नूं जो भी तुहानूं इक्वेशन दित्ती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करांगे तो उन्होंने सैटिस्फाई करेगा। सैटिस्फाई करन दा मतलब अगर असीं उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड दे विच पुट करांगे तो लैफ्ट हैंड साइड तुहाडी की दित्ती हुई है 2x + 3 तो राइट हैंड साइड दे वो इक्वल होगा। अगर वो एक्स की वैल्यू तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करोगे, राइट हैंड साइड की है तुहाडे कोल 0, एक्स की वैल्यू उत्थे पुट कर दो। एक्स की वैल्यू तुहाडे कोल की है 2 × x की वैल्यू तुसीं निकाली है -3/2। 2x का मतलब होंदा है 2 × x, यानी कि 2 × x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करती असी +3 = 0। राइट हैंड साइड तो साडी 0 आ, नाल दी नाल असी दोने लिख लांगे। ठीक है, ये तो ये कैंसल हो जाएंगे 2 तो -3 रह जाएगा तो +3 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस आंसर की आ गया 0, यानी कि लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ये जो सोल्यूशन है ये इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि ये इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा।
आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होवेगा। नैक्सट असीं करदे हां जो साडा मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल तो ही क्लीयर हो रहा कि साडे कोल वेरीएबल किन्ने होणगे, 2 होणगे। ठीक है, जिद्दां कि असीं ले लांगे एक्स ते वाई, यानी कि अननोन वैल्यूज़ किन्नियां होणगियां जिहड़ियां असीं पता फाइंड करनियां होणगियां, ओह किन्नियां होणगियां 2। अननोन वैल्यूज़ किन्नियां होणगियां 2। ठीक है, जिद्दां पिछली इक्वेशन जिहड़ी 1 वेरीएबल्स दे विच कीती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अननोन वैल्यू ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ वेरीएबल ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲ, यानी कि एक ही ਸੀਗਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ मतलब ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेरीएबल्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1। ਇੱਥੇ x ਦੇ y ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ यानी कि ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1 वेरीएबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ax + b = 0 ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स केड़ी फॉर्म की होगी, ये जर्नल फॉर्म है, तुहानूं याद ही रखनी पैनी है। ठीक है, ax + by + c = 0 फॉर्म की होगी। ठीक है, टू वेरीएबल यानी कि एक x आ गया वेरीएबल, एक ये y आ गया, ए बी सी की सी है साढ़े को रियल वैल्यू आ। ठीक है, ए बी सी की है साढ़े को रियल वैल्यूज़ आ। तो एक चीज़ होर याद रखियो, जिद्दां तुहानूं पिछली इक्वेशन जो समझाई है तुहानूं लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरीएबल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहानूं ये चीज़ दसी है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ax + b = 0। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ax + b = 0। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ a ਤੇ b ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ a ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ a 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 वेरीएबल ਵਾਲੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ वेरीएबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ a b ਦੋਨੇ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, a ਐਂਡ b आर नॉट बोथ 0, दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दोनों 0 हो गए तो साढ़े को लीनियर इक्वेशन बचनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि असीं तो गल करन दे ना लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, टू वेरीएबल्स है मतलब दोनों दियां दोनों ये वैल्यूज़ होणगियां, तां ही असीं इहनूं की कह सकते हैं, टू वेरीएबल्स की इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि टू वेरीएबल है, दोनों दियां दोनों वैल्यूज़ सानूं चाहीदियां। सल्यूशन फिर की होगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सल्यूशन कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, यूनीक, यानी कि सिंगल सल्यूशन ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, सल्यूशन एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3, यानी कि एक तो ज़्यादा सल्यूशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰੂਟ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 2 वेरीएबल ਹੈ, ਉਹ x ਦੀ ਤੇ ਉਹ x ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ y ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ, x ਔਰ y ਦੋਨਾਂ ਦੀ, एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ax + b = 0 ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੀ x ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਐਂਡ y, ਹੁਣ x ਤੇ y ਦੋਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਐਂਡ y विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, जी ये इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर दे, वो की होएगी, ਇਹਦਾ सल्यूशन होएगी। ठीक है, तो ये देख लो, सब तो पहला जो मैं एग्जाम्पल लैके दसी है तुहानूं, ये देखो पहला कि ax + by + c फॉर्म की हैगी है, ax + by + c = 0। इत्थे की दिता 3x + 12, इनू एवें लिख लो 3x + 2y - 12 = 0। ये बन गई हुई फॉर्म, तो 12 इधर प्लस ही इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो ही मैं समझाया कि इतने 0 भी हो सकता, कुछ होर भी हो सकता, उन्होंने फिर अं उधर लै जाके इधर 0 कर लाँगे। ठीक है, 0 बना सकते हैं, जिदा मैं ये फॉर्म दसा, इनू असीं इदां भी लिख सकते हैं 2x + 3 = 5। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल है, इनू अगर असीं सिंपल ax + by = 0 फॉर्म बनानी होए तो 5 इधर आके की हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हुण कॉन्सटेंट जिहड़े उन्होंने सॉल्व कर लो, 5 - 3 - 5 - 2, ये भी आ गई साडी आ गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरीएबल, यानी कि वो फॉर्म बन गई ax + b = 0 फॉर्म हो गई। ठीक है, उस तरह असीं इहदी गल करन दे, इहदे विच भी की है ax + by + ax + by = c, इनू इधर ले आवांगे, आ गया ax + by - c = 0, यानी कि c की वैल्यू -12 है हम। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू की है, अगर कंपैरिजन करोगे 3, b की वैल्यू की है 2, c की वैल्यू की है -12, क्योंकि साढ़े को ये फॉर्म की दी हुई है प्लस के विच, ते c की वैल्यू उधर की है -12। ठीक है, हुण देखना सल्यूशन की हुंदा कि x दियां ते y दियां वो वैल्यूज़ जिहड़ियां ये इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करदियां होण। हुण इत्थे 2 वैल्यूज़ आ, ठीक है, उत्थे सल्यूशन इक्को हुंदा सीगा, इत्थे एक तो वध सल्यूशन हो सकदे आ। ते एक जर्नल मतलब मैथड है कि
ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਖੁਦ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੂਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3x + 2y = 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖੁਦ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ x ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ x ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, x ਲੈ ਲਓ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। x = 0 ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 0 ਭਰੋਗੇ 3 × 0 0, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 × x, 2y ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 × y। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 × 0 0, 2y = 12, ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2y = 12, 2 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ, 0 ਔਰ 6 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਔਰ 6 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 3x + 2y = 12, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਈ 0, 3 × 0 0, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 6 ਆਈ ਹੈ, 2 × 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। 0 × 12 12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਡੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ x ਦੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ x ਦੀ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3 × 1 3, 2y ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -9 ਆ ਗਿਆ, 2 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ x ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਆ, ਜਿਹੜਾ x ਤੇ y ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ in two variable, linear equation in two variable, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ having infinitely many solution, ਉਹਦੇ ਕੋ infinitely many solution ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ।